ओके, तो हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे झांसी की रानी, इसमें झांसी की रानी पढ़ रहे थे। है यस ना? मैम। 1 मिनट में शेयर करती हूँ चैप्टर, देन स्टार्ट। मैं रीड करूंगी। ओके बेटा, 1 मिनट ओपन तो करने दो। अभी बहुत कम बच्चे आए हैं आज क्लास में, क्या हो गया? ओके, तो हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ लिया था? लेट मी चेक। ये तो हमने पढ़ लिया था। मैम ये भी पढ़ लिया था। हाँ, ये भी पढ़ लिया था। मैम इसके पीछे ये भी तो पढ़ लिया था। जबलपुर कोल्हापुर में भी कुछ हलचल उकसानी। ये नहीं पढ़े थे। ये नहीं पढ़ा था? ये पढ़ तो लिया था, मैंने ही तो पढ़ा था। इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीर वराए काम, और नाना धुंधु पंत मैम तातिया कर लिया चतुर। था। ऐसे हाँ, हो गया था। इनकी कथा छोड़ चले हम झांसी के मैदान। राम, भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम। लेकिन आज जुर्म कहलाती उनकी जो कुर्बानी थी। बुंदेलो हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ये तो पढ़ तो लिया था कि इन लोगों ने नाना धुंधुपन, तात्या टोपे, चतुर हाजी मुल्ला। गुड आफ्टरनून बच्चे, गुड आफ्टरनून। अहमद शाह मौलवी, ठाकुर कुंवर सिंह, सैनिक अभिराम। तो जो भी भारतीय, ये सारे जो लोग थे, इन लोगों ने जब अपने देश को आजाद करने के लिए, अंग्रेजों को अपने देश से भगाने के लिए युद्ध का प्रारंभ किया, ठीक है, उनके विरुद्ध, अंग्रेजों के विरुद्ध, तो वो क्या, लेकिन आज जुर्म कहलाती, वो क्या कहलाती है? जुर्म कहलाती। उनकी जो कुर्बानी थी, उन लोगों ने जो अपनी जान की कुर्बानी दी है, वो आज क्या कहलाती है? जुर्म कहलाती है। बुंदेलो हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इनकी गाथा यहाँ से पढ़ो। स्क्रीन शेयर मैं पढ़ूं रिचा प्लीज। के पढ़िए रिचा। इनकी कथा जोड़ चले हम झांसी के मैदान में, जहाँ खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में। लिफ्टेन में वॉर्नर आ पहुंचा, आगे बढ़ा जवानों में। रानी ने तलवार खिंचली, हुआ ध्रुव आसमानों में। हुआ द्वंद आसमानों में। यस मैम। इसके आगे का? मैम इसका आगे, हाँ, जख्मी होकर वकर भागा, उसे अजब हैरानी थी। बुंदले हर बोलों के मुंह में हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। रानी बड़ी कल्पी आई, कर सो मिली निरंतर पाए। छोड़कर थका गया भूमि पर गया, स्वर्ग तत्काल सिधार। यमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर से खाई रानी से हार। विजय रानी आगे चली दी
किया ग्वालियर पर अधिकार। अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी मुदले हरबेलों के मुंह में हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ओके, तो अब मैं एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ पे क्या ओके कह रहे इसके बाद मैं हैं? पढ़ूंगा। मैम, ओके, गाथा मतलब क्या होता है? गाथा जो छोड़ चली थी झांसी रानी। हाँ बता रही हूँ बेटा। इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में। अभी इसके ऊपर यहाँ पे किसके बारे में बताया गया? नाना धुंधुपन, तात्या टोपे, चतुर अज़ुल मुल्ला, सनाम अहमद, शाह मौलवी, ठाकुर कुंवर सिंह, इन सब के बारे में बताया गया था ना कि इन लोगों ने भी अपने देश से अंग्रेजों को भगाने के लिए इन लोगों ने क्या किया था? युद्ध का प्रारंभ किया था। इनके विद्रोह में जो है युद्ध का प्रारंभ किया था अंग्रेजों के। यस, फ्रीडम फाइटर्स। तो यहाँ पे अब क्या कह रहे हैं? इनकी गाथा, गाथा मतलब इनकी कहानी अब हम छोड़ करके कहाँ पे चलते, किसके बारे में? यहाँ पे सुभद्रा कुमारी चौहान है ना, इस कविता की कवयित्री, कह रही हैं कि अब हम चलते हैं झांसी के मैदान में, जहाँ खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में। जहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई क्या बन करके खड़ी हैं? सभी वहां पे अंग्रेजों के विरोध में लड़ाई गाड़ी करने के उतारेगी। एक मर्द की तरह, एक आदमी की तरह मैदान में खड़ी है। लेफ्टिनेंट वॉकर आ पहुंचा आगे बढ़ा जवानों में। तो अंग्रेजों में वहां पे कौन आके आगे बढ़ा उनसे लड़ाई करने के लिए? लेफ्टिनेंट वॉकर आगे आया। रानी ने तलवार खींच ली, हुआ द्वंद्व आसमानों में। फिर रानी ने भी अपनी तलवार कमान से निकाल ली। तो रानी और लेफ्टिनेंट वॉकर के बीच में घमासान युद्ध हुआ द्वंद्व, द्वंद्व मतलब युद्ध, ठीक है? तो उन दोनों की तलवार की टंकारें इतनी तेज आवाज कर रही थी कि आसमानों में भी गूंज रहा था, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि रानी ने तलवार खींच ली, हुआ द्वंद्व आसमानों में। दोनों के बीच ऐसा युद्ध, तलवार खींच के, और दोनों के बीच में युद्ध खूब तेज हुआ। यस बेटा, कोई कुछ बोल रहा है? फिर क्या कहता? जख्मी होकर वाकर भागा, उसे अजब हैरानी थी। रानी लक्ष्मीबाई की तलवार से जो अंग्रेजी लेफ्टिनेंट वॉकर था, वो वो क्या हो गया? जख्मी हो गया, घायल हो गया। और अब उसको हैरानी हो रही थी कि कैसे एक औरत से, किस तरीके से एक स्त्री से वो हार गया, जख्मी हो गया वो, ठीक है? और वहां से वो भाग गया। ऐसी कहानी बुंदेलो हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। झांसी वाली रानी थी। रानी थी। तो ऐसा कौन कहता है? सुभद्रा कुमारी चौहान, जो इस कविता की कवयित्री है, कहती हैं कि बुंदेलखंड के लोगों के द्वारा हमने यह कहानी सुनी है कि खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कि मर्दों की जैसे लड़ने वाली कौन थी? झांसी वाली रानी थी। फिर आपने ये भी पढ़ लिया है, रानी बढ़ी कालपी आई, करसों मील निरंतर पार, घोड़ा थक कर गिरा भूमि पर, गया स्वर्ग तत्काल सिधार। यमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर खाई रानी से हार, विजयी रानी आगे चल दी, किया ग्वालियर पर अधिकार। अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी, बुंदेलो हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अब जब वहां पे युद्ध हो रहा था लेफ्टिनेंट वॉकर के बीच में और रानी लक्ष्मीबाई के बीच में, तो लेफ्टिनेंट वॉकर वो जब जख्मी हो गया तो वहां से भाग गया। हाँ बेटा, तो कालपी मतलब होता है रानी बढ़ी कालपी, कालपी जगह का नाम था। कालपी जो होता है वो जगह का। रानी बढ़ी, अब रानी अपनी सेना के साथ अपने घोड़े के पे सवार होके तलवार को हाथ में लेकर के आगे बढ़ी।
रानी बढ़ी, कालपी आई, कालपी आ गई। ये जगह का नाम है कालपी। ओके, कालपी आई, करसों मील निरंतर कौन पार। सी जगह पे लोकेट है? क्या बेटा? जो आप बोल रहे हैं मैम, जो कालपी है मैम जगह, मैम वो अभी कौन सी जगह पे है? पता नहीं बेटा, ये तो चेक करना पड़ेगा कहाँ पे है। ठीक है, चेक करके बताऊंगी कालपी कहाँ पे है। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि करसों मील निरंतर पार। करसों मील मतलब 100 मील निरंतर, कंटिन्यू, लगातार उन्होंने पार किया। 100 मील अपने घोड़े के साथ पार किया। कालपी आ गई। अब वहां पर क्या हो गया, उनका घोड़ा थक कर उनका घोड़ा गिर गया भूमि पर, जमीन पर। गया स्वर्ग तत्काल सिधार, और तुरंत, तत्काल मतलब तुरंत, कहाँ पे, स्वर्ग को सिधार गया, उसकी मृत्यु हो गई। अब क्या होता है कि यमुना तट पर, यमुना के किनारे, तट मतलब किनारा, यमुना के किनारे पर अंग्रेजों ने फिर खाई रानी से हार। वहां पे फिर अंग्रेज आ गए, और फिर वहां पर रानी लक्ष्मीबाई इसके द्वारा अंग्रेजों ने हार खाई। फिर वहां पे युद्ध हुआ, अंग्रेज फिर वहां पे हार गए रानी लक्ष्मीबाई से। अब विजयी रानी आगे चल दी। अब रानी विजय हो गई, विजय प्राप्त कर लिया उन्होंने अंग्रेजों पे, और आगे बढ़ी, किया ग्वालियर पर अधिकार। अब अंग्रेजों ने यहाँ पे, पहले हमने पढ़ा था ना कि ग्वालियर पर, और कहाँ पर, एक मिनट दिखाती हूँ मैं, हम लोगों ने लास्ट वीक में पढ़ा था ना। ये देखो, दिल्ली की, लखनऊ, बिठूर, नागपुर, तंजौर, उदयपुर, तंजौर, सतारा, कर्नाटक, सब जगह पे तो उन लोगों ने अधिकार कर लिया था ना, अंग्रेजों ने। अंग्रेजों ने सब जगह पे तो अपना अधिकार कर लिया था। तो इसी प्रकार अब रानी सब जगह पे अपना अधिकार जमाते हुए आगे बढ़ रही है। रानी जो है, रानी लक्ष्मीबाई अब आगे बढ़ती जा रही हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, यमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर अब ये बता दिया। फिर विजयी रानी आगे चल दी, रानी जो है विजय प्राप्त करके आगे बढ़ी। अब ग्वालियर पर उन्होंने अपना अधिकार जमा लिया, रानी लक्ष्मीबाई ने, अंग्रेजों को हरा करके। अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी। वहां पर अंग्रेजों के मित्र एक सिंधिया थे, वो अपनी राजधानी छोड़ के भाग गए डर के कारण, कि अरे रानी लक्ष्मीबाई आ रही हैं। अब वो सब उनसे डरने लगे। तो इस प्रकार से बुंदेलो हर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। रानी थी। तो सुभद्रा कुमारी चौहान जी कह रही हैं कि बुंदेलखंड के लोगों के द्वारा हमने ऐसी कहानी सुनी है कि मर्दों के जैसे लड़ने वाली कौन थी, रानी लक्ष्मीबाई थी। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या कहती है सुभद्रा कुमारी चौहान जी, विजय मिली पर अंग्रेजों की फिर सेना घिर आई थी। अब के जनरल स्मिथ सन्मुख अब के जनरल स्मिथ सन्मुख था, उसने मुंह की खाई थी। काना और मंदरा सखियां रानी के संग आई थी। युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भारी मार मचाई थी। तो अब यहाँ पे क्या कह रही है सुभद्रा कुमारी चौहान जी कि विजयी मिली, विजय मिली। अब ग्वालियर पे अपना अधिकार जमा लिया रानी लक्ष्मीबाई में, विजय प्राप्त कर लिया। लेकिन फिर से क्या हुआ, अंग्रेजी सेना बहुत दुष्ट थी, वो हार नहीं मानी, फिर से उनके पीछे पीछे आ गई दूसरी तरफ से दूसरी सेना, और वो आकर के रानी को घेर लिया। उन लोगों ने आकर के रानी को घेर लिया। अब के जनरल इस बार कौन आया था, पहले जनरल वो लेफ्टिनेंट वॉकर को हराया था, फिर बाकी सेनाओं को हराया था। अब इस बार कौन आया था उनके सन्मुख, सन्मुख मतलब उनके सामने, जनरल स्मिथ आया था। जनरल स्मिथ अपनी सेना को लेकर के, अंग्रेजी कोई शासक वो था, वो आया था।
उसने मुंह की खाई। अब वह आकर के अब उसने मुंह की खाई। अब वह भी आके रानी लक्ष्मीबाई के सामने आ गया, तो रानी लक्ष्मीबाई ने उसको भी खूब युद्ध में, घमासान युद्ध में खूब धूल चटाया। कान्हा और मंदिरा नाम की दो सखियां थी, जो रानी लक्ष्मीबाई के साथ में आई थी। कान्हा और मंदिरा सखियां रानी के संग आई थी। कान्हा और मंदिरा नाम की दो सहेलियां थी, जो रानी लक्ष्मीबाई के साथ युद्ध के मैदान में उनका साथ देने के लिए आई थी। युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भारी मार मचाई थी। युद्ध के मैदान में ये दोनों सखियां भी रानी लक्ष्मीबाई के जैसे खूब धूम मचाई थी। खूब अंग्रेजों को खूब मार रही थी, पीट रही थी, काट रही थी। युद्ध के मैदान में इन लोगों ने बहुत उनका साथ दिया, रानी लक्ष्मीबाई का। फिर पर पीछे वो रोज आ गया। हाय गिरी अब रानी थी। बुंदेलों के बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अब क्या करें, लेकिन पीछे से जनरल हु आ गया। दूसरा जनरल, पहले तो जनरल स्मिथ था, उसको खूब धूल चटाया इन्होंने, लेकिन पीछे से इतने सारे अंग्रेज थे कि कोई ना कोई आ जा रहा था। पीछे से हु आ गया, हु रोज आ गया। अब क्या हो गया, रानी फिर से घिर गई। उनका घोड़ा भी स्वर्ग को प्राप्त हो गया था। अब रानी फिर से घिर गई थी अंग्रेजों के बीच में। तो कह रहे हैं बुंदेलो हर बोलो, ऐसा बुंदेलखंड के लोगों के द्वारा हमने कहानी सुनी है कि खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। चलो अब यहाँ से कौन पढ़ेगा, कौन कह रहा था पढ़ने को? मैं पढ़ूं दिल कुमार। ओके दिल कुमार पढ़िए बेटा। तो भी रानी मार काट कर चलती बनी सैन्य के पार, किंतु सामने नाला आया था ये संकट विषम अपार। घोड़ा अड़ा नया घोड़ा था, इतने में आ गए सवार। रानी एक शत्रु बहुतेरे होने लगे वार पर वार। घायल होकर गिरी सिंहनिया, उसे वीर गति पानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। रानी गई सिधार। अब मैं इतना समझा दूं पहले दिल कुमार? ओके मैम। तो अब यहाँ पे, अब तो भी रानी मार काट कर जब अंग्रेजों के बीच में वो घिर गई, तो भी रानी ने अपना हिम्मत नहीं हारा। रानी ने ना हिम्मत नहीं हारा। वो अंग्रेजों को मारती हुई, काटती हुई और उनकी सेना को उन्होंने पार किया, आगे चलती बनी। किंतु सामने नाला आया, लेकिन सामने कोई नाला आ गया। यह संकट विषम अपार था, यह संकट भी, और यह जो बहुत ही कठिन परिस्थिति आ गई। घोड़ा अड़ा, अब इनके पास तो नया घोड़ा था, जो इनका अपना घोड़ा था वो तो स्वर्ग सिधार गया था, उसकी डेथ हो गई थी। अब नए नए घोड़े को संभालना थोड़ा डिफिकल्ट होता, मुश्किल होता है। तो यहाँ पे सुभद्रा कुमारी चौहान जी कह रही है घोड़ा अड़ा, नया घोड़ा था, घोड़ा अड़ गया कि मैं अब उसको क्रॉस नहीं करूंगा। नया घोड़ा था, इतने में आ गए सवार। फिर से पीछे से और सवार आ गए, अंग्रेजी सेना आ गई। रानी एक, अब यहाँ पे रानी अकेले रह गई और शत्रु बहुतेरे, बहुत सारे वहां पे शत्रु थे उनके। होने लगे वार पर वार, देखो पिक्चर में बना भी है ना, और हर कोई रानी पर वार करने लगा और रानी अकेले पड़ गई अब वहां पे। घायल होकर गिरी सिंघनी, सिंघनी रानी लक्ष्मीबाई को कहा गया है कि अब रानी लक्ष्मीबाई घायल हो गई थी, सिंघनी के जैसे गिर गई थी। उसे वीरगति पानी थी, कहते उसको वीर गति पानी थी, मतलब लड़ाई करते करते ही उनको स्वर्ग को प्राप्त होना था।
तो इस प्रकार से बुंदेलखंड के लोगों के द्वारा हमने कहानी सुनी है। ऐसा सुमित्रा कुमारी चौहान जी कहती हैं कि खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। पढ़िए अब आगे, कौन पढ़ेगा? मैम मैं दिल कुमार। और कोई पढ़ना चाहता है बच्चे? रेज योर हैंड्स। रेज योर हैंड बच्चों। आकर्षित, आकाश, अंजू, अंकित, साहनी, अनमोल, भेंगरा, शीश, आशुतोष, दिशांत। कौन पढ़ना चाहता है? हसीबुल, केशव। कोई नहीं पढ़ना चाहता है। चलो दिल कुमार आप ही पढ़ो। ओके मैम। रानी गई सिधार चिता, अब उसकी दिव्य सवारी थी। मिली तेज से तेज, तेज की वह सच्ची अधिकारी थी। अभी उम्र कुल 23 की थी, मनुज नहीं अवतारी थी। हमको जीवित करने आई बन स्वतंत्रता नारी थी। दिखा गई पथ सिखा गई, हमको जो सीख सिखानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। 1 मिनट, ठीक है, हो जाएगा आज। अब यहाँ पे क्या कह रहे? रानी गई सिधार अभ्य, अब उसकी दिव्य सवारी थी। कह रहे हैं अब रानी स्वर्ग सिधार गई थी। युद्ध के मैदान में लड़ते लड़ते, युद्ध लड़ते लड़ते ही तो उनकी मृत्यु हुई थी। चिता अब उसकी, अब जो उसकी चिता थी वो उसकी दिव्य सवारी थी। मिला तेज से तेज, तेज की वह सच्ची अधिकारी थी। मतलब उसको बहुत सम्मान मिला जिसकी वह अधिकारी थी। अभी उम्र कुल 23 की थी। कितने कितने सालों में उनकी मृत्यु हो गई? 23 साल में ही, 23 साल की उम्र में ही। मनुज नहीं अवतारी थी। सुभद्रा कुमारी चौहान जी कह रही हैं वो कोई मनुज नहीं, मतलब कोई मनुष्य नहीं थी, वो मानव नहीं थी। कोई जैसे माँ का रूप थी, दुर्गा माँ का रूप थी, वो अवतार थी किसी का। हमको जीवित करने आई बन स्वतंत्रता नारी थी। हमें इस ऐसा लगता है कि हमें वो जीवन प्रदान करने के लिए आई थी। वह स्वतंत्रता नारी थी। अब खुद वो अपने देश के लिए एक स्वतंत्रता नारी थी। मतलब सबसे पहले 1857 में, रिवोल्ट ऑफ 1857 में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि सबसे पहले यहीं से युद्ध अंग्रेजों के विरोध में प्रारंभ हुआ था। हमारे भारतीयों ने शुरू किया था। मंगल पांडे, तात्या टोपे और ये नाना साहेब, अजीमुल्ला, बहादुर शाह जफर, रानी लक्ष्मीबाई, इन लोगों ने पहली बार युद्ध प्रारंभ किया था अंग्रेजों के विरोध में। नहीं तो आज क्या होते हम? आज भी हमारे ऊपर अंग्रेज शासन कर रहे होते, हम उनकी गुलामी कर रहे होते। वो जैसा कहते उसी तरीके से हमारा देश चलता, है ना? आज जैसे हम स्वतंत्र होके Yes, कहीं भी ma'am. आ सकते हैं, जा सकते हैं। अगर हमारा देश आजाद नहीं हुआ होता तो दूसरे देश के लोग आ करके यहाँ पे शासन कर रहे थे ना। कभी पुर्तगाली, कभी डच के लोग, कभी फ्रांसीसी, कभी अंग्रेज, अलग अलग जगह के लोग आ रहे थे ना हमारे देश पे अपना अधिकार करने के लिए। तो अंग्रेजों Yes, ma'am. यस, अंग्रेजों को भगाने में कह रहे अगर यहाँ से युद्ध प्रारंभ नहीं हुआ होता तो कैसे भारतीयों के मन में यह आग सुलगती कि हमें अंग्रेजों से छुटकारा पाना है। तो हम ऐसा लगता है कि वो हमें जीवन प्रदान करने आई थी, खुद स्वतंत्रता की नारी बनकर। दिखा गई पथ, सिखा गई हमको जो सीख सिखानी थी। दिखा गई पथ, पथ मतलब रास्ता। हम लोगों को वो एक रास्ता दिखा करके गई, हम लोगों को सीख दे करके गई। क्या सीख दे करके गई? कि हमें दूसरों की गुलामी नहीं करनी है। बुंदेलो हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी।
खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इस तरीके से बुंदेलखंड के लोगों के द्वारा हमने यह कहानी सुनी है कि मर्दों की जैसे लड़ने वाली वो झांसी वाली रानी थी। अब कहते हैं यहाँ पे सुभद्रा कुमारी चौहान जी, जाओ रानी याद रखेंगे हम कृतज्ञ भारतवासी, यह तेरा बलिदान जगावेगा स्वतंत्रता अविनाशी। होवे चुप इतिहास लगे सच्चाई को चाहे फांसी, हो मदमाती विजय मिटा दे गोलों से चाहे झांसी। कह रहे हैं कि हे रानी अब तुम जाओ, हम तुम्हारे बहुत ही ज्यादा कृतज्ञ हैं, आभारी हैं, हम सारे भारतवासी। ये तुम्हारा बलिदान, तुमने बलिदान दिया अपने देश को स्वतंत्र कराने के लिए, अपने जीवन को बलिदान दिया है। चाहे इतिहास चुप हो जावे, लेकिन होवे चुप इतिहास लगे सच्चाई को चाहे फांसी। कह रहे चाहे सच्चाई को फांसी लग जाए, चाहे इसको छिपा दिया जाए, हो मदमाती विजय मिटा दे गोलों से चाहे कोई किसी की बुद्धि भ्रष्ट हो गई हो और वे गोलों से चाहे झांसी को भी मिटा दें। ठीक है, तेरा स्मारक तू ही होगी, तू खुद अमिट निशानी थी, बुंदेलो हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कह रहे हैं कि जो तुम्हारा स्मारक था, जो तुम्हारा महल था, वो तुम्हारा ही रहेगा। तू खुद, तुम अपने आप को अमिट निशानी थी, मतलब कभी ना मिटने वाली, तुम ऐसी अमिट मतलब कभी ना मिटने वाली एक निशानी हो हमारे देश के लिए। कितने वर्षों बाद देखो अभी भी हम पढ़ रहे हैं, है ना? 100 वर्ष से ज्यादा हो गए, 150 वर्ष के करीब, 1857 की बात है ये। और अब हम 2020 में पढ़ रहे हैं, तो 150 साल पहले की बात है ये। कि इतना पुराना, मतलब कितना भी पुराना हो जाए, लेकिन कभी तुम्हारा नाम कभी खत्म नहीं होगा, अमिट नहीं, कभी मिटेगा नहीं, ऐसी निशानी थी। बुंदेलो हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। तो बुंदेलखंड के लोगों के द्वारा हमने ऐसी कहानी सुनी है कि खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ओके, अब ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो यस गया है। मैम। ओके बच्चों, अब आप लोग क्या करेंगे कि इसका प्रसंग व्याख्या लिखेंगे और इसका सारा शब्दार्थ लिखेंगे। यहाँ पे देखो शब्दार्थ दे रखा है ना। मैम गूगल क्लासरूम में भेज दें। बुक में नहीं है। बुक में नहीं है, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो। ये मैं ये मैम बुक गूगल अभी भेज देना। मैं ये बुक गूगल अभी इसमें भेज देती हूँ, ग्रुप में भेज देती हूँ ये बुक। ठीक है, जो यस मैंने मैम। डाउनलोड किया है, ये बुक अभी मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगी। तो आप लोग यहाँ से ये शब्दार्थ भी देखो। गाथा मतलब, आप पूछ रहे थे ना गाथा मतलब क्या होता है, गाथा मतलब कहानी होता है। ठीक है, तो यहाँ यस से आप मैम। लोग शब्दार्थ लिख लेना सारा। इस यस मैम। पेज, यस मैम। मनुज मतलब मनुष्य, अभी मैंने बताया। ठीक है, तो ये यस मैम। सारा शब्दार्थ लिख लेना। ओके बच्चों, और यस आप लोग इसका प्रसंग व्याख्या कर लेना। प्रसंग व्याख्या आपको करना है, मैं बताती हूँ। देखो, एक तो आप लोग पहले इसका पहला वाला कर लेना। सिंहासन से लेकर के झांसी वाली रानी थी, सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भक्ति तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, गुमी हुई आप लोग अपने आप कर लोगे प्रसंग व्याख्या। यस मैम बताते बनाने। आप लेंगे कि बताइए, जैसा बताइए। नहीं कर पाएंगे, क्या ठीक है। मैम? देखो क्या मैम? आप लोग प्रसंग व्याख्या, देखो प्रसंग व्याख्या मैं इसका लिख करके
फिर उसके बाद व्हाट्सएप के ग्रुप में ही शेयर कर दूंगी, ठीक है? व्हाट्सएप के ग्रुप में शेयर कर दूंगी ताकि सभी बच्चे लिख लेंगे। ओके, तो प्रसंग व्याख्या हम पूरी कविता का प्रसंग व्याख्या नहीं लिखेंगे। एक तो ये पहला वाला हो गया, 2 स्टेंजा, ठीक है? यहाँ से सिंहासन लूटे राजवंशों ने भ्रक्ति तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी, चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेलो हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो ये हो गया हमारा पहला प्रसंग व्याख्या। ओके, फिर उसके बाद दूसरा, कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन छबीली थी, लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी, नाना के संग पढ़ती थी वह नाना के संग खेली थी, भरची ढाल कृपाल कटारी उसकी यही सहेली थी, वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जबानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। हम यहाँ तक करेंगे दो, एक तो हम ये वाला करेंगे, पहला वाला, ठीक है? हाँ, फर्स्ट और सेकंड दो ही करेंगे, ठीक है? और ये दूसरा वाला, ये जो 2 स्टेंजा फर्स्ट और सेकंड दे रखा है, ठीक है बच्चों? तो मैं इसका प्रसंग व्याख्या पहले लिख लूंगी खुद, उसके बाद शेयर कर दूंगी, ठीक है? आप लोग इसका शब्दार्थ लिख लेना। चलो तब तक इसका क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं। किंतु कालगति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। तो ये जो इस पंक्ति में किस घटना की ओर संकेत किया गया है, मैंने समझाया है ना? बताइए, किस घटना की ओर संकेत किया गया है? बताइए बच्चों। किंतु कालगत चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। इसमें किस घटना की ओर संकेत किया गया है बच्चों? अरे कालगति, कालगति मतलब क्या होता है? बुरा समय, है ना? जब उनका विवाह हो गया, पहले सगाई हुई, फिर विवाह हो गया गंगाधर राव के साथ, तो यहाँ पे कह रहे किंतु कालगत चुपके चुपके, लेकिन बुरा जो समय था वो धीरे धीरे आ गई। मतलब कि उनके जो पति थे झांसी के राजा गंगाधर राव की मृत्यु की घटना की ओर संकेत कर रहा है ना? नहीं, मैं तो बस साइड करने के लिए कर रही थी। किसके यहाँ आवाज आ रही है? फिर कह रहे हैं बैठ के क्लास काली घटा घिरने की बात क्यों कही गई है? वो देखो नंबर, बताइए, कोई आंसर करिए बच्चों। यस दिल कुमार, आपने हैंड रेस किया है, बताइए। मैम इस पंक्ति में इस चीज की घटना हुई है कि काली की रानी की उनकी कालगति थी, वो चुपके चुपके इनकी जीवन की पूरी घटना को घेर लाई है। ओके, मतलब कि पहले वाली लाइन में क्या इसका इस पंक्ति में किस घटना की ओर संकेत किया गया है? तो उनके जो पति थे गंगाधर राव, उनकी मृत्यु की घटना की ओर संकेत किया गया है ना? और दूसरा,
काली घटा गिरने की बात क्यों कही गई है? राजा जी की मृत्यु से रानी के जीवन की खुशियों का अंत हो गया, तो काली घटा, उनके जीवन में दुख का अंधकार छा गया, इसलिए काली घटा गिरने की बात कही गई है। ओके, दूसरा, कविता की दूसरी पंक्ति में भारत को बूढ़ा कहकर और उसमें नई जवानी आने की बात कहकर सुभद्रा कुमारी चौहान क्या बताना चाहती हैं? ताला कहाँ है? बताइए बच्चों। यस बेटा, होमवर्क में आप लोगों को करना है प्रसंग व्याख्या और शब्दार्थ। तो शब्दार्थ आप तो इसी बुक से देख के लिखेंगे और प्रसंग व्याख्या मैं लिख के भेजूंगी, शेयर करूंगी, तब लिखेंगे। ओके, यस ओके मैम। दूसरे क्वेश्चन का आंसर, कविता की दूसरी पंक्ति में भारत को बूढ़ा कहकर और उसमें नई जवानी आने की बात कहकर सुभद्रा कुमारी चौहान क्या बताना चाहती हैं? तो इन शब्दों के प्रयोग के द्वारा सुभद्रा कुमारी चौहान यह कहना चाहती कि वर्षों की गुलामी ने भारत को किसी वृद्ध की भांति जर्जर एवं निस्तेज कर दिया था, लेकिन सन 57 की क्रांति भारतवर्ष में एक नई जवानी और नया जोश लेकर के आई। तो भारतवासियों में स्वतंत्रता प्राप्त करने की एक नई उमंग दिखने लगी थी, इसलिए कहा गया है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, झांसी की रानी के जीवन की कहानी अपने शब्दों में लिखो और यह भी बताओ कि उनका बचपन तुम्हारे बचपन से कैसे अलग था। ये क्वेश्चन लिखना आप लोग। ठीक है, चलो क्लास ओवर होने वाली है, बंद होने वाला है, और विश यू वेरी हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। हैप्पी दिवाली मैम। हैप्पी दिवाली मैम। हैप्पी दिवाली मैम। बाय मैम। बाय बेटा। बाय मैम, थैंक यू मैम। रहना, सुरक्षित रहना, कहीं इधर उधर नहीं जाना, अपने घरों में ही बस बाय आप मैम, रहना, थैंक यू दिवाली मैम। मनाना, पूजा पाठ यू करना। आल्सो हैप्पी दिवाली। थैंक यू बेटा। बाय मैम, हैप्पी दिवाली। बच्चों अपना ध्यान रखना सभी लोग। ओके।